रेणु बहन जी। सदैव की जय श्रीमान जी। शुभ हो आपका। सदैव की जय। सबका शुभ हो। शुभ सदैव की जय। रेणु सबका सुंदर शुभ बहन हो। जी। शुभ हो श्रीमान जी। रेणु जी, रेणु बहन जी। शुभ हो। सदैव की जय श्रीमान जी। आप भजन शुरू कर रहे हैं। सदैव की जय। हमारे पूजनीय सतगुरु जी श्रीमान जी। शुभ हो। सबका शुभ हो। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को, जीवन ज्योति के लाने को अंधेरा सब मिटाने को। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। चढ़े सूरज हो तुम जग में जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। चढ़े पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। पाप सारे मिटाते हो, महादुख से बचाते हो। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। धर्म का राज लाते हो जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम। बहुत उजड़े बसाए तुम। तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। बहुत उजड़े बसाए तुम जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हमारा भी तुम्ही से ही हुआ है उच्च हित साधन। हमारा भी तुम्ही से ही हुआ है उच्च हित साधन। कहें फिर क्यों न हम सारे
जी तुम हो धन्य तुम हो धन, कहें फिर क्यों न हम सारे, जी तुम हो धन्य तुम हो धन्य, हमारे पूजनीय सतगुरु, जी तुम हो धन्य तुम हो धन्य, तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु, जी तुम हो धन्य तुम हो धन्य। सतदेव की जय, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत प्रेम से, बहुत कुछ भावों से भजन गाया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आत्माराम जी। आत्माराम जी हैं? श्रीमान डोगरा जी, जी श्रीमान जी। आप भजन गाए, रे मन गुरु पर हो बलिहार, 31। ठीक है श्रीमान जी। सभी धर्म संबंधियों को सदैव की जय, सबका शुभ हो। रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारणहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारणहार। देव गुरु का रूप निराला, सब जगतों में करे उजाला, हानि पाप मिटाने वाला, मानव रूहों का रखवाला, मेटनहारा पापाचार, रे मन उन पर हो बलिहार, रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारणहार। पाप से पापी के परित्राता, सर्वहितों के हैं वह दाता, पाप से पापी के परित्राता, सर्वहितों के हैं वह दाता, जो दिल उनकी दिग है जाता, अमृत रस है बेहद पाता, गुरु है अमृत के भंडार, रे मन उन पर हो बलिहार, गुरु है अमृत के भंडार, रे मन उन पर हो बलिहार। जब हूँ गुरु की पूजा करता, उनसे असरों से हूँ भरता, जब हूँ गुरु की पूजा करता, उनसे असरों से हूँ भरता, नीच गति से मैं हूँ डरता, उच्च गति पर हूँ पग धरता, गुरु है मेरे तारणहार, रे मन उन पर हो बलिहार, गुरु है मेरे तारणहार, रे मन उन पर हो बलिहार। गुरु ने जीवन तत्व बताया, गुरु ने जीवन पथ दिखलाया, गुरु ने जीवन तत्व बताया, गुरु ने जीवन पथ दिखलाया, गुरु ने उच्च बोध उपजाया, गुरु ने पलटी मेरी काया, गुरु की महिमा अपरंपार, रे मन उन पर हो बलिहार, गुरु की महिमा अपरंपार, रे मन गुरु पर हो बलिहार। जीवन ज्योति के प्रकाशक,
आत्म अंधकार के नाशक, जीवन ज्योति के प्रकाशक, आत्म अंधकार के नाशक, जीवन रक्षक और विकासक, सर्वहितों के वह संपादक, पूर्ण धर्म के वह अवतार, रे मन उन पर हो बलिहार। पूर्ण धर्म के वह अवतार, रे मन उन पर हो बलिहार। रे मन गुरु पर हो बलिहार, गुरु है तेरे तारणहार, गुरु है तेरे तारणहार। सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छे से आपने कुछ भावों से भजन गाया। आपका शुभ हो। श्रीमान आत्माराम जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। हाँ जी, आप भजन गाएं। अच्छा जी, आप ठीक है भजन जी। गाएं। 5 पेज पर है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु। कौन सा जी? 5 पेज पर है, शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। अच्छा जी। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। तुम्हारी ज्योति में हे भगवन, ज्ञान जीवन का मिलता है। तुम्हारी ज्योति में हे भगवन, ज्ञान जीवन का मिलता है। तुम्हारा अनुगत बनकर सतगुरु, जीवन नाश से बचता है। तुम्हारा अनुगत बनकर सतगुरु, जीवन नाश से बचता है। तुम संग बंद कर मेरा जीवन, धर्म भावों में बढ़ता है। तुम संग बंद कर मेरा जीवन, धर्म भावों में बढ़ता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। तुम पर निर्भर करके आत्मा, सत्य मार्ग में चलता है। तुम पर निर्भर करके आत्मा, सत्य मार्ग में चलता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित, उसके ग्रहण करता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित, उसको ग्रहण करता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। श्रद्धा सूरत सरदा सूत्र में बंध कर तुम संग, नीच जीवन सब कटता है। तुम पर श्रद्धा सूत्र में बंध कर तुम संग, नीच जीवन सब कटता है। तुम्हारा उच्च जीवन हे सतगुरु, धीरे धीरे मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु, नाश दिनों दिन होता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु, नाश दिनों दिन होता है। अंधकार में रहकर प्राणी, निज जीवन बल खोता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु, जीवन का पथ दिखता है। शुभ श्रीमान, शुभ। धन्यवाद, शुभ श्रीमान जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो आपका।
श्रीमान मोतीलाल जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो आपका। तो वो जी, आप भजन गाएं 111 पर, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी जो आसनाएं मेरी उत्तेजनाएं, मेरी जो वासनाएं मेरी उत्तेजनाएं, उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। उन सब पे मेरे भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, चिंता जो मुझ में उपजे, क्रिया जो मुझसे होए, हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। हर एक पर ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। बढ़े अधिकार निश दिन मुझ पर गुरु तुम्हारा। पेशाचत का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। पेशाचत का गुरु जी, मिटे अधिकार सारा। अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा। मेरी यह विनती है दर पर तुम्हारे आकर। मेरी यह विनती है दर पर
तुम्हारे आकर हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा, हर हाल में ही भगवन अधिकार हो तुम्हारा। भगवन हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा, अपनत्व मेरी जाए अधिकार हो तुम्हारा, अधिकार हो तुम्हारा। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो, सबका शुभ हो, भगवान का भी शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो आपका। बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर तरीके से गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुदेश बहन जी, आप देव स्तोत्र का गान और व्याख्या करें। धन्यवाद श्रीमान जी। सतदेव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म साथियों को सतदेव की जय। सबका शुभ हो। देव जीवन धारकम देव धर्म परवर्तकम् देव जीवन धारकम् सत्य धर्म परवर्तकम् सर्वहित सम्पादकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म रूप परदर्शकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म रोग परदर्शकम् आत्म पात परदर्शकम् आत्म क्षेम परदर्शकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म बोध परबोधकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म ज्ञान परबोधकम् सत्य धर्म परबोधकम् देव धर्म परबोधकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज
प्रकाशकं नीचराग विनाशकं नीच घृणा विनाशकं सत्यमोक्ष परदायकं श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकं उच्च भाव उत्पादकं देव तेज प्रकाशकं उच्च राग उत्पादकं उच्च रूप विकासकं उच्च रूप विकासकं श्रीदेव गुरु नमामि हम। हे श्रीदेव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हैं, आप सत्य अर्थात देव धर्म के प्रवर्तक हैं, आप सकल हितों के संपादक हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे श्रीदेव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो। आप अपनी देव ज्योति के द्वारा मनुष्य आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्मबोध व आत्मज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा मनुष्य आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा को के सत्य मोक्ष दाता हो। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो। आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम तुच्छ आत्माएं आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। शुभ हो। धन्यवाद जी। शुभ परिवार के सभी धर्म साथियों को, श्रद्धा वालों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। सबको प्रातः बंधन और भजन गाने वाले भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला। आज का शासन श्रीमान डॉक्टर मुंशा सिंह कराएंगे। उनसे निवेदन करते हैं वह शासन प्रारंभ करें। मुझे आप धर्म संबंधियों के द्वारा अपनी, जैसे कि मैंने परमात्मा को मिलने के लिए 11 गुरु धारण किए, तो उनमें से 3 के बारे में आज बताने के लिए चाहते हैं। अब प्रार्थना करता हूँ भगवान, मैंने तो कुछ कर नहीं सकता, ना बोलने की योग्यता है
और ना अनुभव है और ना इतनी मेहनत है, ना इतनी विद्या है। तो जैसे कहा है, ना कुछ किया न कर सके, करने योग ना शरीर, जो कुछ किया तो किया, भयो कभी क्यों बुलावा है तो नाम दास बोल है, एक हाथ की हाथ। तो प्रार्थना है मैं ऐसी सदा करा सकूं जिसमें अपना और दूसरों का लाभ हो। तो रथ जीवन का ये है। तो शुरुआत मैंने अपने जीवन की गुरु से की। जब मेरी उम्र है, अभी मैं 4वीं क्लास में पढ़ता था, तभी समझिए परमात्मा के मिलने की बहुत शौक थी। सब्जी का परिणाम, कीर्तन श्रेष्ठ का परिणाम, रहरास का परिणाम, आशावादी अनुरागकारी करना, तो ये मेरा काम। क्यों? मेरे पिताजी गुरु घर के बहुत प्रेमी थे, तो उन्होंने मुझे भी प्रेमी बना दिया और मुझे अच्छे अच्छे ग्रंथ जैसे विचारमाला, भागवत समृद्ध है, इस प्रकार के ग्रंथ मंगवा दिए और मुझे पढ़ाए गए और मुझे अनुवाद करना भी सिखाया गया। मेरा शौक बहुत बढ़ गया। जहाँ भी कहीं कभी स्मेल होता, दर्शन होता, मैं अकेला ही साइकिल पर भाग जाता। कहाँ मुक्तसर है वहाँ भाग जाता, तो वहाँ शायद परमात्मा मिलता होगा। स्नान करके आए, परमात्मा के दर्शन कर आए, अभी बहुत पता ही नहीं था कि वास्तविकता है क्या। आखिरकार करते करते मैं पढ़ने के लिए भाई आदरणीय गुरजान जी के पिताजी भाई साहब भाई मक्खन सिंह जी, जो कि बहुत विद्वान थे, मैं उनके पास 2 साल रहा। उनके पास मैंने कीर्तन करना और वो कई बार 2 बजे रात को 2:30 बजे एक और थे साढ़े साथी, 2-2:30 बजे बैठ के गुरबानी का विचार करते, श्रवण करते। मेरे भी बहुत शौक था। मैं गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक महाराज नामे को पूरा पढ़ नहीं सकता, आता बता तो मेरे अंदर इतना वैराग आ जाता कि मैं जीता गाय भी नहीं हूँ, क्यों मैं जंगल में जा जाऊं, भक्ति करूं, पर पता नहीं था। हाँ मूर्ति आखिरकार ये खोज करते करते मैं यहाँ रहा दादा स्वामी का सत्संग होता था, उन दादा स्वामी सत्संग में शामिल हो गया। वहाँ ये पता लगा कि केवल पद पर बैठिए, पद पर बढ़िए साथ, पद पर गहरी पाइए, पद पर बढ़िए साथ। नानक देखते कि दर और होना कीर्तन था। वो एक बात क्या है, वो एक बात तो सुनो, वो एक बात तो समझो, उस बात को समझो। वो क्या है, आज अंदर डबल हो रहा है, आपके अंदर धन कर रही है, आपके अंदर क्या नाम दर्शन हो रहे हैं। आपकी का ये राजा स्वामी का सुनना शुरू कर दो। मैंने क्या किया, नाम तो अभी लिया नहीं था, बचपना था, मुझे सारे मुकाम करते आपको नामदान नहीं मिलेगा, आप बच्चे हो, आपकी शादी नहीं हुई है, कभी किसी को मिला ही नहीं है, आपको कैसे दे देंगे। आखिरकार मैं बाबा चारू सिंह को पंचम पातशाह मानता था और उनके चरणों में बैठकर फोटो के सामने रोया करता था।
मैं तो मैट्रिक से और मैं तो पढ़ाई में कामयाब नहीं और उनकी पढ़ाई भी नहीं कर सका। अब मुझे परमात्मा भी ना मिले तो मेरी जिंदगी बेकार होगी। दाता मुझे नाम नाम तो ये प्रार्थना करता हुआ वो दिन भी आ गया जब मैं डॉक्टर साहब के पास था और छुट्टी मेरे क्या कर रहे हैं। ये बात है 1958 तो उस समय शादी नहीं हुई थी। मैं फोन किया ब्याह में, तब नाम लेने वाले क्या होती है। मैं उसने फोन किया, मुझे कहने लगे अरे तुम छोटा बच्चा है, मैं नाम ना नहीं मिलेगा तो किसी ने कहा नहीं जाने तो आपकी उम्मीद किस्म की बात है। मैं पहुंच गया तो बाबा जान के मुझसे पूछा, अरे बेटा सेवा खाते हो? मैं कहा नहीं। घर में कोई सब्जी है? मैं कहीं कोई नहीं है। तो तुम हसून घूमते हो? मैं कहीं हाँ सत्संग घूमता हूँ। तो आपसे इशारा कर दिया जाओ नाम मिल जाएगा। मैं इतना खुश हुआ जैसे कि राजे लग गया। तो इतना राजे लगने पर शायद को खुशी ना होती जितने मुझे मिलती। तो नाम मिल गया, मेरे सारे सम्मान करने लगे कि आपको रुपये निकाल लग गया। हमें तो 5 साल बाद निकाल दिया गया, आपको मिल गया, आप धन बाकी। तो मुझे बहुत खुशी थी। मैं बड़ी खुशी था। सत्संग करवाया करता व्यास वालों में वो आपकी चाहिए उसका सारी दुनिया का लोगों को पसंद करवाता और स्वरूपी साधन करता। और जो साधन बदलाया साधन के 3 अंग के कदाचार गुरु मूर्ख गुरु के मूर्ख माने ज्ञान गुरु के शुभन मंत्र। दूसरा था भूमि छोड़ना, कानों में उंगलियां डाल कर अंदर से आवाज आ रही थे उसको सुनना। तीसरा था गुरु के दर्शन, गुरु के मूर्ख। 3 प्रकार का साधन मैं करता रहा। तब मुझे प्राप्ति सुना। मैं हर साल को वैक्यूम दिखा करता तब बेटा 2.5 घंटे पूरे करो कब मिलेगा। तो आखिरकार मैं ब्यास पहुंच गया। 1 महीना दुकान बंद करके वहां रहा। तो वहां भी क्या काम था मेरा, लोहड़ी कूदना, सड़क पे पत्थर कूदना या हॉस्पिटल में ड्यूटी देना या घास काटना या सत्संग का जो हाथ है वहाँ झाड़ू भारी करना या हॉस्पिटल में काम करना। सेवा करते रहना। और जब टाइम मिले वो करना। साधु में क्या अवस्था थी, मैं तो परमात्मा को मिलने के लिए अपने दोनों आंखों के बीच में अपने आप को जागरूक रखता। लेकिन मेरी जो थी वो नहीं और मेरी वासना जागरूक नहीं आती। मैं बड़ा हैरान हुआ, दुखी हो गया। फिर मैं ब्यास में आया हूँ, दुकान बंद करके आया और मुझे प्राप्ति हुआ। तो मैं कभी फैसला साधन को मेरा यही था। अब मुझे पहले नहीं था तो वहां मैंने किया। उन्होंने बताया कि आप वहां चले जाओ, वहां आपका जो है घर पूरा होगा, यहाँ पूरा होगा। तो मैं 1 महीना तो पूरा रहा वहाँ। रोटी महंगा में नहीं खाता, बाजार में रोटी खाता था।
फिर लंगर में रोटी खाने तो फिर सेवा तो हो ही जाती है। इस प्रकार के खा दिया तब मुझे प्राप्ति हुई। वो मेरी लड़कियां कह दो या मेरी कामकाजी न कह दो, हुई ना मुझे। तो इधर सारे भंडारा शुरू होने वाला था, सब साधु से आने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं तो घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे भाई भंडारा है, सब दुनिया इकट्ठी हो रही है और तुम घर जा रहे हो। हाँ, मैंने मन में कहा मैं ऐसा जा रहा हूँ कि दोबारा आऊंगा ही नहीं। क्यों? मेरे मन में था जो मुझे पता नहीं हुई। मैंने एक इतना गया यहाँ साधना की है और मैं प्रार्थना करता था, रोया करता था, बाबा जी मुझे यहाँ रख दो, मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल में इतनी दे दो और मैं यहाँ कार्य में काम करूँ। तो पहले नहीं देता, हमारे पास जगह नहीं है, आप तो रह ना सका। आखिरकार मुझे प्राप्ति हुई ना, साधना करके की मतलब मुझे तो मैं कौन कह रहा होशियार, वो भी राधा स्वामी की शाखा है। वहाँ पहली बार गया तो सत्संग हो रहा था, तो बाबा जी ने कहा, अरे कोई आत्मा को मुझे आता ही नहीं है, कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई स्त्री मांगता है, कोई मकान मांगता है, बाबा क्या आते हैं, मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। करते हैं अच्छा, आप माफी करना चाहते हो, मेरी तरफ देखा, ध्यान से देखा और कहा कि तुम ध्यान शास्त्र करते हो। मैंने कहा जी नामदान कहाँ से दिया है? मैं कहा प्यार से दिया है। उसको आप अच्छे रहोगे कि साधना को छोड़ दो, आपका यही राज है। आगे और कुछ न हो तो मुझे अलग मिल लेना। घूमने के लिए आगे खुला बोलो बाबा जी आपका मेरा भाग ग्यारह घूमना। तो मुझे देखा आपके अंदर कामाचरण बहुत है। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपको प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधन को छोड़ दो। तुम धारण करते हो, तुम अपने व्यक्ति को प्रश्न में ले जाते हो और आवाज़ करती है। तो वृत्ति तो एक ही है, वही वृत्ति में जाती है, वही तुम्हारी वृत्ति जाती है। शास्त्र की पालन ये मिसाल है कि व्यक्ति की एक और ऊपर से दिया पकड़ लिया, एक में पैर पकड़ लीजिए, आकर दोनों ने क्या तो आप ये आप सारे बताओगे जब आप आधा करने वाला तुम होना, तुम ऊपर जाना चाहते हो और हमारे अंदर की वृत्ति है वासना हो तो इसके तो नहीं और पागल मैं बहुत अच्छा मैं गया तो मुझे कहने लगे अरे क्या कहने आए हो? मैंने कहा था कि आपको परमात्मा आपकी शादी होगी वो आप मैं कैसे बस की बात सुनी है, आगे ना हो तो हाँ ठीक है सब तो ये कारण तो बड़ा आखिरकार अगली के पास गया तो उनकी कहा सब ठीक है
लेकिन अभी तक भी साधना नहीं करना, फिर भूल के साधना एक साथ अगर ज्यादा करोगे तो नहीं करोगे, जो है हमारी यहाँ बाकी भाषाओं की तो है, वो तुम्हें भैंस के ले जाती है, तुम्हें पता नहीं है। हाँ एक बात है, मैं 6 बजे तक करता हूँ ना, रात में आता हूँ 6 बजे करो, 6 बजे उठता है, ईमानदारी करके उसमें बैठ जाते, आपको बहुत ज्यादा इस प्रकार मेरा तो मैं 3-4 साल हैरान हो गए, मुझे पूछने लगे तुम आदमी सच्चे हो, और सच्चे आदमी को मैं हुक्का करता हूँ, और मैं मेरा प्रचार सुनने के लिए जब लोग नहीं आते, अब मेरा प्रचार करो, आप सच्चे आदमी, मैं जब वाले क्या प्रचार तब मेरे अंदर वासना है, तो मैं किसी की वासना रोकूंगा, मेरे अंदर धन का प्यार है, तो मैं किसी के धन का आरोप कैसे हटा दूंगा, मेरी सेवा की दृष्टि नहीं है, मैं किसी को कैसे कहूँगा, मैं कौन 5 से 6 नहीं, तो किसी को कह दूंगा 4 बजे करो, उसे क्या करूँगा, ये छाती पे लगा दिया, और फिर मेरे बेटा बिल्कुल सच कहा है, और बिल्कुल तस्वीर करवा दिया करो, गुरु वास्तव मूल करो, मैं जो भी कहता हूँ वही मेरा नाम है, मेरी बात को सुन लो। तो उनका कहना था कि ईश्वर का भारत और उसके मंदिर का नाम था कि मैं इंसान मानो, नाम था इंसान, जिसका नाम था इंसान, और वहाँ था सलाम इंसान, तो सब पहले ये नहीं कह सकते राम राम जीवन नहीं, तुम कहते इंसान मानो, महात्मा को कहेगा, महात्मा को कोई मुश्किल नहीं है, घर पे डालूंगा, अरे तुम कहते क्या हो, क्या है, पता नहीं है, फिर आगे ऊपर है, तो क्या जानते हो, हम तो सब एक करके उससे सेवन करना, सब रास्ता सब जानने की कोई देश में मानव की याद एक ही, तो तुम्हें तुम्हें शांति बात मैं सारा वीडियो आपके साथ था, उनने था जानने मानव था, जो देखा तो बैर बना, कोई बैर बना है, सुनील का वो बैर बना है, कोई बैर बना है, कोई बैर बना है, मंदिर का तू बैर बना था, पक्षपात के रहना, तो इस जन्म तो देखा बैर बना, गुरु पशु तेरा पशु वेद पशु संसार मानवता ही जानिए जानी और जब तक तुम्हें विचार नहीं आता, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, क्या में रहो, क्या घटना छोड़ो, नासुक नहीं नासुक गया
जो मैं कहता हूँ और नाम क्या होगा, मैं आकर मिलकर सालों का सारा सालों करने के बाद मुझे शिक्षा का मालूम हो गए, हो गए, हम नहीं बने तो रस है हो गए। आपकी परीक्षा होगी, तुम साधु बने हो, अगर यही भजन करते हो, बाजार में जाते नहीं हो, करते हो, लेकिन मैं क्या नाम तो ज्ञान जो हुआ है वह लगभग बड़ी कैसा रहेगा, लगभग कितने कैसा चल रहा शिक्षा है ना, बस बात क्या लिखा जाए तो सब तक कर दिया चार साबुन का तेल, साबुन को गंदा हो मैंने तो उन्होंने कहा कैसे उसे समझाओ, मैं समझा क्यों ज्ञान क्या गया होते चले गए सीखम बड़े नहीं और वो बड़े अच्छा मैंने फाइंड आउट करना है वो गाड़ी हुआ और क्या अरे छोड़ो क्या पानी पीना है, पानी पीना है तो पानी पीने नहीं गया हो गया छोड़ो जाओ क्या हुआ तो आग लगी मेरी और क्या मैं गलती की है तो बाबा जी खाली चेहरा इंसान को होगा नहीं, भाई कहता है इंसान तू फेल फेल मैं कहता हूँ कि धन तुम्हें ज्ञान लेकिन तुम तो ज्ञान खोल के डिवाइड नहीं करेंगे और तुम कहते हो हाँ तो नहीं मेरा इलाज क्या है, तो आपका इलाज है सात आठ नहीं रहते तो ले जाओ ले जाओ इस साल के तो तुम आना बाहर से ज्ञान और फिर बात और फिर बंद हो गया तो गई तो जी ने उनकी घरवाली ने जैसे कहा कि मुझे सभी संकट है मैं क्या करूँ, तो उन्होंने जवाब किया कि बात करें भाई भाभी ने उसकी बात में बना कहा हमारा ये है कि सभी हो व्यक्ति का बना हो करे तो 10 बात और मिलते ही हमें को जवाब देना शुरू कर दिया उसने क्या बार बार देने अब घर में माँ बाप बना रखा है क्या हाल होता है क्या करूँ ये नाम है जैसे कर दिया जैसे हैरान हो गए फिर गए जाके कहा आपने मेरी सरकारी ये नाम दिया है तो कहा तो ये मैंने कहा नाम बाप तो एक बार गए तब बात क्या हाल है करने को नहीं उसके आगे करते
को तो करना चाहती उसका इलाज नहीं था, उसका इलाज हो गया ना, आ गया, अब उसके सामने कोई नहीं होता, अब रात मारा वो लगे, फिर हो गया, मैं आधा घंटे साधा करता था और काम में गेंदा करता था, और बस रास्ता आ गई, लोग क्या अपने खड़ा हो फिर बेटा दूसरी कैसे चलेगा, अरे वीर की दोनों कहते हैं कबीर मैं बोलना चाहता हूँ, कबीर में तुम काम होते, हर बात ये है मेरी बात हर भाव काम अभी आगे है, ये तुम्हारे मन का है, ये तुम्हारे अंदर कोई नहीं करता, तो लोग क्या करेंगे करता है, मेरे मान दिया भक्ति करता हूँ, देखता है तो यही तुम्हारा मतलब है, तो मैं कहता हूँ ये तुम्हारी क्या है, ये करने की सारी है, तो आखिरकार पहले ही मानने के बाद आखिर जो उनके भगवान आपने घर लग गया था, फिर उन्हें ज्ञान होगा, उन्हें टीका नहीं बना, तो आप भगवान छोड़ के जा रहे ज्यादा है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बात जाऊँ, जो बात मैंने सारी को समझाई वो तुम आप समझे नहीं, और मैं क्या करूँ, चलो करते हैं, जल्दी करो, मेरा शरीर वाला है, एक नागर ले आओ, मिशीन ले आओ, बड़ा बन गया और वो मिश्री वगैरह सब रखते आज आप फिर करते हैं, आपको जोड़ने लग गए, दादाजी ये क्या कर दिया, आप मैं तो मैं क्या करूँ, तो साथ में सारी उम्र समझाने में मेरा वो बात नहीं, तो मैं क्या करता, अब बोलने लोग वो और वो मैं जा रहे, तो इधर आपका अमृत किया, उसको नाम दिया, लोगों ने कहा कि आपके नाम से हमारे बच्चा हो गया, आपके नाम से हमारे अंदर का हो गया, हमारे नाम से हमारा था भी कर गया, हमारा पति था, आपके नाम गया, तो मैं हैरान हो गया, नहीं लगता नहीं, तो ये पैदा कैसे हो गया, और इतना आपने बता दिया था, मेरे पोता हो गया, तो कहा मैं कहता हूँ, मैंने कोई प्रसाद नहीं दिया, जो दिया है तो प्रसाद देने से बच्चे नहीं हुए, और मैंने होते हैं, गलत बात किया है, उसको ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या मैं तो आप ये चीजें कहते हैं, इतना हुआ हो गए, फिर मैंने क्या ओ
मैंने तीन समझे ने सोचा ये बात क्या है। ये बात समझ में आ गई। तो मुझे गुरु जी समझाया करते थे हमारे अंदर जो अपने आना क्या करते हैं हमारे मन के हमारे मन के द्वारा करता ही है। मैंने साथ में मेरे अंदर जो आपके आप लोग आते हो मैं परेशान रहता हूँ, परेशान से ज्यादा हो जाता है। मैं हैरान ज्यादा तो मेरे घर वाले के साथ नहीं है। मैं 10 घंटे के रोज रह जाता हूँ। मैं क्यों रहा हूँ, उसको फायदा नहीं होता। अरे मेरी बेटी को ऐसा नहीं समझ रहा हूँ क्या है ये झूठ है। मैं ये सच्चाई मान नहीं सकता कि ये मेरे प्रकाश। अब एक आदमी मेरे सामने आया, आदमी के पूछा दिया और मेरे जो है बसत मैं ये सच्ची आपकी तो जी ने कहा ये 2500 मैं क्या करूँगा। इसको ले जाओ उसका ले आओ मंदिर में ले आओ मंदिर से पूछ जाएगा तो ये पैसा बेईमान क्या है। मैं कैसे आपने क्या अच्छा तो फिर आखिरकार उन्होंने कहा कि ये मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है आपके विश्वास द्वारा, आपकी कल्पना, आपकी मानसिक शक्तियों ने किया है। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। वो 20, 25 और 100 रुपया एक आदमी आया हुआ था, लड़की की शादी थी। ये मेरे सामने की बात है। उन्होंने 2,000 रुपया निकाल के उसको दे दिया। भाई जाओ तुम्हारी लड़की की शादी कर लो और 500 रुपया जाओ ये तुम्हारे घर में बच्चों को प्रसाद दे देना। मैं तो इसमें कुछ ले नहीं सकता, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसा समझियो मुझे जो बात गुरु समझाना चाहता था वो मेरी समझ में नहीं आया और मुझे अब आपके रूप में समझ आ गया। अब मुझे एक भाई ने कहा कि आप आए जी, मेरी मौत हुई, आप हवाई जहाज लेके आए, मुझे ले गए। और बाद में फिर कह दिया जी बाबा चरण सिंह जी आए थे, वो भी हवाई जहाज पर लेके आए थे। फिर कह दिया कि पास भी आए थे, वो कुदरती तीनों इकट्ठे थे। तो फिर फरीदचंद जी ने कहा भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये कहाँ मरी है, मैं इसको नहीं जानता, मैं हवाई जहाज लेके नहीं गया। बोलो चरण सिंह जी क्या आप गए हो? कहने लगे नहीं जी मैं नहीं गया। तो फिर बाबा के पास से पूछा क्यों भाई तुम गए हो हवाई जहाज लेके इसको स्वर्ग में ले जाने के लिए? कहता नहीं मैं नहीं गया। तो कहता है अरे वो झूठ बोलती है, कौन गया? कहता जी हम तो गए नहीं। तो तुम सच्ची बात क्यों नहीं करते? तुम सच्ची बात बताओ, ये तुम्हारी मानसिक कल्पना है और कोई नहीं आता जाता। ये बात समझाने की है। यही बात थी जो मुझे मेरे गुरु ने समझाने में सारी उम्र लगा दी। मैंने उनकी बात को समझा नहीं। अब मुझे ऐसा समझियो आप मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये राज समझा दिया कि जो कुछ है अंदर वो सब मेरी मानसिक कल्पना है। तो ये बात मुझे मेरे गुरु जी समझा नहीं सके और अब मेरी समझ में आ गया है। सतदेव की जय। सबका शुभ हो, सबका शुभ।
धन्यवाद श्रीमान जी। अपने जो पहले शुरू में दो धर्मों में जग गए, उसमें जो आपसे चर्चा हुई या आपने जो जीवन बिताया उसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची बातें बताई, ज्ञान साधना, नाम वगैरह, नामदान सभी आपने बता दिया, जो इससे आपको फायदा नहीं हुआ। तो आप लास्ट में जब भगवान देव आत्मा की शरण में आए तो आपका यहाँ आकर बहुत बहुत फायदा हुआ, बहुत भला हुआ, सच्चाई आपको मालूम हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आप देव आरती का गान करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा मुझे कुछ समझ नहीं आई, कुछ आवाज में शायद खराबी थी, बस अंत में जाके ये थोड़ी सी अभी 3-4 मिनट पहले आवाज थोड़ी साफ हुई है। चलो खैर, ऐसा हो जाता है, कई बार सिग्नल कमजोर हो, हमारे अपने सिग्नल कमजोर हो सकते हैं या कहीं और खराबी होगी, कोई बात नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत, सबका भला हो, सबका शुभ हो। देव आरती शुरू करते हैं। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ सब अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु,
जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। परम पूज्य भगवान देवात्मा की कृपा के हम स्थायी तौर पर अधिकारी बने रह सकें, उनके देवामृत को लाभ करने के अधिकारी बने रह सकें। हमारे शुभ परिवार में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, हम अपने सौभाग्य को गहराई से बोध कर सकें, उसको स्थायी रूप में सुरक्षित रखने के अधिकारी बन सकें। सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अपने धर्म स्मृतियों के लिए छोटी सी शुभकामना करके उसके बाद रेणु जी जो एक्सरसाइजेज वगैरह कराएंगी, हल्की एक्सरसाइजिंग है, वो हम सबको करनी चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ 2 दिन से। वैसे तो मैं रूटीन में अपने हिसाब से करता हूँ। ऊपर जाकर 4 से 4:40 तक प्राणायाम वगैरह और घूमना फिरना जितना जल्दी जल्दी भागम भाग में हो जाता है बस। लेकिन अब रूटीन में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज बहुत फायदा करती है स्वास्थ्य के लिए। तो शुभकामना करके फिर रेणु जी से प्रशिक्षण लेंगे। तो सबका शुभ हो। हमारे जो जो धर्म संबंधी उनके पारिवारिक जन किसी भी मुसीबत में, रोगग्रस्त है, तकलीफ में है, कष्ट में है, उनके सारे कष्ट दूर हो, उनका भला हो। रेणु जी का शुभ हो। श्रीमती रंजीत कौर बाबा जी का शुभ हो। उर्मिल बहन जी का शुभ हो। अशोक बहन जी का शुभ हो। और जो जो धन संबंधी किसी प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं वो अपनी समस्याओं पे, मुसीबतों पे काबू पा सकें, उनके हालात अनुकूल बन सकें और इन हालातों से निकलकर स्वास्थ्य लाभ करके हम भगवान देवात्मा के मिशन में सबके भले को लेकर अधिक से अधिक योगदान देने के अधिकारी बन सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मेरे साथ 4 बार बोलिए। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रेणु वधवा जी। अब आप अपना कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ। आप सभी का बहुत बहुत शुभ हो। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि सहकारी शक्तियों को शुभ हो। परलोक उपचार सेवा समिति आपका शुभ। ध्यान मुद्रा में आए सभी। आंखें बंद, कमर को सीधा करें। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठें। मन को, मस्तिष्क को शांत करें। आती जाती सांसों पे ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान सांसों की तरफ लेके जाएं। तीन बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी आवाज नाभि से निकालें। शांत। बहुत रिलैक्स होता है हमारा मस्तिष्क।
दोनों हाथों को मिला के रब करें, अच्छे से रगड़ें, बहुत अच्छे से। आंखों पे, दोनों हाथों में, पैरों पे, पूरी बॉडी पे हम लगा सकते हैं। एनर्जी होती है बहुत इस समय इस हाथों में। स्माइल योर फेस। हमें कोई भी क्रिया करनी है तो बिल्कुल टेंशन, तनाव और चेहरे पे प्रेशर लेके नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में करें। अनुलोम विलोम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्राणायाम से हमारी सांसों की अवस्था अच्छी हो जाती है। बाएं से बंद करें, दाहिने से लें, बाएं से छोड़ें। आंखों को बंद करते हुए करें, बिल्कुल महसूस कीजिए। पूरी लंबी गहरी सांस भरें, उतनी ही लंबी गहरी छोड़ें। और पूरा फील करें। हर एक्सरसाइज को जितना महसूस करते हैं उतना ही उसका बेनिफिट भी, कि पूरी ऑक्सीजन, सुबह सुबह आपको इतनी अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है। हवा में बैठ के कर सकते हैं, अच्छा है। रूम में भी आपको नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। करते रहेंगे, रुकना नहीं होता आपको। बहुत आराम से रिलैक्स, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, बहुत जल्दबाजी नहीं। पूरी लंबी गहरी सांस भरें। और इसी में ही मैंने बताया, हम सांसों को जब पूरा भरा तो हल्का सा रोक भी सकते हैं। वो और भी फायदा देता है कि सांस जब रुकती है तो ऑक्सीजन पूरी माइंड में, मस्तिष्क में घूम जाती है और वो प्योरीफाई कर देती है। और नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, लिया छोड़ा। याद आए तो आप रुक भी सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए। पूरा भरा, देखिए, हल्का सा रुके, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर छोड़ा तो हल्का सा रुक गए, फिर भरा उसी से, फिर हल्का सा रोक लिया, फिर छोड़ा। नाड़ी शोधन है इसका नाम। अनुलोम विलोम की ही तरह होता है। दोनों का एक ही है। इससे नाड़ियों की शुद्धि और अच्छी हो जाती है। ये कम से कम 2 या 3 मिनट करें, ये वाली एक्सरसाइज अनुलोम विलोम। और इसे बढ़ाते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर सकते हैं। बीच में हाथ बदल सकते हैं दूसरे हाथ से। बहुत इजी है। और चलिए चेंज करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को सामने लाएं। दोनों हाथों को सामने टाइटली, फिंगर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएं अपनी बॉडी के हिसाब से। जितना टाइट करेंगे तो आपको प्रेशर महसूस होगा हाथों पे। हाथ कांपने लग जाते हैं बड़ी इसमें, उसके लिए भी हाथ मजबूत होते हैं, फिंगर्स मजबूत हो जाती हैं। यहीं से ही दोनों मुट्ठियों को घुमा लेंगे। दोनों तरफ से करना है, जितना इधर से करा उतना ही उधर से। अगर 10 बार करा तो 10 बार ही इधर से। दोनों हाथों को सामने। ये कलाइयों की एक्सरसाइज है, महसूस कीजिए कलाइयों पे।
दोनों हाथों को सामने लाके ऐसे आगे की तरफ और कलाइयों पे महसूस कीजिए और कंधों पे भी इनको महसूस करें। कंधों पे भी देखें प्रेशर जा रहा है आपके। इसको ऐसे दोनों हाथों को सामने, ये कोहनियों पे, कंधों पे कम से कम 10 बार करें। बहुत आसान है, आराम से देखिए। दोनों हाथों को ऐसे खोल के इस तरफ से भी हम ऐसे कर सकते हैं। ये हम एक्सरसाइज से ही कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो घर का काम करते हैं तो जरूरत नहीं, तो देखिए लेकिन हम घर का जो काम करते हैं इस तरह से हम हाथों को, कोई हमारा काम ही नहीं है कि हम ऐसे हाथ खोलें। तो इसलिए आज के टाइम में एक्सरसाइज और योगा जरूरी हो गया, क्योंकि हम जो है पूरी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो पाता। पहले जो थे बहुत वर्किंग दूसरे काम रहते थे घर के, अब वो कम हो गए, तो सिर्फ सामने सामने ही हमने करा। तो इसलिए ये हाथों को ऊपर नीचे जो लेके जाते हैं, एक बार घुमा लेंगे इस तरीके से। दूसरी अपोजिट साइड उल्टी तरफ से, और महसूस कीजिए यहाँ जॉइंट्स, कंधे आपके बिल्कुल इस तरह से घूम रहे हैं। और ये तो सुबह 1 मिनट जरूर कर लें, खड़े होकर कर लें, बैठ कर कर लें। आज हम बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। ये जिनकी आलती पालती नहीं लगती, पद्म आसन नहीं लगता, इस तरह से करें। और इंटरनल अंदर की प्रॉब्लम अंदरूनी, उनके लिए भी दोनों पैरों को ऐसे कर सकते हैं। जितना जिससे हो रहा है कि बहुत वो नहीं है, जितना पैर जा सकता है पीछे उतना लेके जाएं, लेकिन आपके पैरों में मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए। ये आगे पैरों की एक्सरसाइज से, एक पैर को सीधा करेंगे तो दूसरे पैर को ऐसे पकड़ लेंगे। ये भी अब देखें पैरों के लिए एक्सरसाइज है। जितना जो घुटना जितना मोड़ सकता है, कि जरूरी नहीं कि हमें इतना ही मोड़ना है, इतना हुआ इतना हुआ। तो ये देखिए आप अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से करें, लेकिन ये मूवमेंट हो रहा है, इससे आपको कोई भी वो नहीं है कि नुकसान। बेड पे बैठे बैठे आप हल्का हल्का बस हिला लें, बहुत नहीं हिल रहा तो हल्का हल्का ऐसे हिलाएंगे। और जो जितना हिला सकता है अच्छे से, वो और अच्छे से ही करे। इसे बच्चा झुलाना भी बोलते हैं। इसी को ही यहाँ थाइस पे रखेंगे, इस पैर को जो है जांग पे रखेंगे, घुटने पे नहीं रखना। घुटना हमारा जो बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ रखेंगे और फिर हल्का हल्का ऐसे करेंगे। जो तितली आसन बटरफ्लाई नहीं कर पा रहे उनके लिए ये देखिए, इससे फिर बटरफ्लाई भी होने लगे। हल्का सा ऊपर रखा और ऐसे। और जैसे मूवमेंट हो रहा है ऐसे ही करते रहे। मेन है बॉडी में मूवमेंट होना जरूरी है, कि हमारी बॉडी का हर पार्ट में मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी तरफ से इसी तरह से 10 से 15 बार
आराम से बस आगे पीछे करो। यही रखेंगे ऊपर थाइस पे और इसको हल्का, जिसका नहीं नीचे जा रहा तो दोनों हाथों से भी हम घुटने को पकड़ के हल्का हल्का, बहुत प्रेशर नहीं, बहुत जबरदस्ती नहीं करनी। जब हम डेली करते हैं तो ये अपने आप ही होने लग जाती है एक्सरसाइज। एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, ऐसे भी रख सकते हैं, और जिनका घुटना नीचे नहीं जा रहा दोनों हाथ घुटने पे रख के भी हल्का हल्का ऐसे पुश कीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ और पैरों को आगे पीछे, पंजों को, ये पंजों की, पैरों की, घुटनों की, और पीछे देखें आप, इसमें थाइस तक में आपकी वाइब्रेशन महसूस कीजिए। जब आप पैरों को आगे पीछे कर रहे हैं तो देखो आप कि आपको एक ऐसा लगेगा कि कोई वाइब्रेशन सी जा रही है पीछे की तरफ, कमर की तरफ, और सिर्फ सिंपल है, पैर सीधे करें और आगे पीछे बस। साइटिका का पेन हो जाता है कमर में दर्द के लिए और घुटनों के लिए, ऐसे घुमाएं, जीरो बनाएं, पिंडलियों का दर्द भी ठीक। पूरी लेग्स की पूरी एक्सरसाइज है कमर तक, 10 बार एक तरफ तो 10 बार दूसरी तरफ। फिर पैर को उठा के हल्का हल्का ऐसे पीछे लेके जाएं, यहाँ पे भी हाथ रख सकते हैं, थाइस पे भी। ये घुटनों को मोड़ते हैं तो ये घुटनों की भी एक्सरसाइज। जब तक घुटनों में मूवमेंट नहीं होता तो इसीलिए इसमें गैप और वो आना शुरू हो जाता है, ग्रीस वगैरह जो बोलते हैं, ये ऐसे आगे पीछे 10 से 15 बार। दूसरी तरफ से भी। जिनके घुटनों में करते रहे, घुटनों में गैप आता है, डॉक्टर मना भी कर देते हैं, नीचे नहीं बैठना, घुटने नहीं, तो आप शुरुआत में नीचे ना बैठे, बेड पे बैठ के हल्का हल्का ऐसे करेंगे तो देखिए आपके जो घुटने हैं वो फ्लेक्सिबल, और आप शुरू कर देंगे। मैंने खुद से देखा कि भाई वो नीचे बैठने के लिए मना करा था तो बड़ी वाली पटरी लेके ही बैठते थे, फिर धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करने लगे तो अब नीचे बैठना शुरू कर दिया, और फिर उसके में डॉक्टर भी मना नहीं करते, क्योंकि हम एकदम जबरदस्ती नहीं करना कि भाई एकदम से हमने नीचे बैठा तो वो तो फिर और ज्यादा नुकसान दे जाएगा। तो धीरे धीरे आप मूवमेंट करेंगे, दोनों पैरों को पीछे लेके जाएंगे ऐसे, और ऐसे जब पीछे करा तो घुटनों में महसूस कीजिए। शुरू में यही करें, शुरू में आप मोड़ने वाली नहीं कर सकते, जिनके घुटनों में दर्द है तो वो शुरू में यही करेंगे, घुटने पंजे को पीछे करेंगे और दोनों घुटनों में महसूस कीजिए। देखो बहुत महसूस होता है मेरे को तो, एकदम से ऐसे घुटने जो जॉइंट्स हैं ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसे पीछे करा, एक बार आगे करा, और बहुत ही आरामदायक है। कुछ भी नहीं करना, बस पंजे को पीछे की तरफ करेंगे,
लंबी गहरी सांस लें, उतनी लंबी गहरी छोड़ें। आंखें बंद करते हुए पूरी सांसों को महसूस कीजिए। सुबह सुबह की वायु बहुत शुद्ध होती है, सांसों का बहुत रोल है। नाक से ही सांस लें, नाक से ही छोड़ें। हम एकदम रिलैक्स भी हो जाते हैं। कोई क्रिया करते हुए थकावट महसूस हो, प्रेशर लगे, तो सांसों से हम समस्थिति में आ जाते हैं। अपने स्थान पर खड़े होंगे। हल्का सा वार्म अप कर सकते हैं, जो जंप कर सकते हैं वो जंप, बाकी तो ऐसे हल्का हल्का। और देखिए, महसूस कीजिए पूरा ब्लड, आप देखें हल्का हल्का। जो अपनी एज के हिसाब से तेजी से भी कर सकते हैं, रनिंग, जंप। इससे घुटने ऊपर नीचे होते हैं। ये सिंपल भी देखिए, ऐसे एक पैर ऊपर उठाया तो ये घुटने हमारे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे। इसलिए खड़े होके ये जंपिंग और ये जो मूवमेंट है, ये घुटनों को ऊपर नीचे कर रहा है। और बहुत आराम से रिलैक्स होके करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अभी मैं पहले बहुत तेजी से करती थी, अभी आराम आराम से कर रही हूँ खुद ही, क्योंकि हमें अपनी बॉडी के हिसाब से ही चलना है, जितनी कैपेसिटी है। चलिए, दोनों हाथ साइड में, लंबी गहरी सांस लें। नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर, सामने की तरफ, हस्तपाद आसन बोलते हैं इसको। नीचे, जहां तक आपका हाथ जा रहा है, घुटनों पे थोड़ा ध्यान दें। अगर आपका घुटने तक ही जा रहा है तो भी ठीक है। वापस। जिनको कमर में दर्द है वो पीछे की तरफ जाएं, वो आगे की तरफ ना आए, और आगे झुकने वाले काम भी ना किया करें। जिनकी कमर अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाती है, वो तो जरूर ही करें, और हल्का है तो थोड़ा कम आए। दोनों हाथ ऊपर देखो, दोनों हाथों की भी, कंधों की भी एक्सरसाइज है। फिर ऐसे सामने आते हुए नीचे, सांसों को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, और महसूस कीजिए पेट एक्सरसाइज है। कमर की 10 से 15 बार करें। सीधे हाथ नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए महसूस कीजिए। इससे आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं होते। बहुत जल्दी जुकाम, सर्दी कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो भी नहीं। ये वाली एक्सरसाइज कितनी जगह फायदा कर रही। सभी एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट हैं। ये देखिए, आपके कमर को पूरा ऐसे बैंड कर रही है, पेट को, और पीछे हमारी जो मेरुदंड से इस तरह के केमिकल्स रहता है कि उससे हमारे सारी बीमारियां भी जल्दी जल्दी नहीं आती। सिर्फ 10 से 15 बार कर ले। अभी जिन्होंने आगे करा वो भी थोड़ा पीछे की तरफ 5 बार चले जाए, और बाकी तो करते ही रहे पीछे की एक्सरसाइज। इससे कमर में बहुत आराम मिलता है। कमर दर्द वालों को बहुत जल्दी आराम मिलता है। कल मैं लेट के करने वाली बताऊंगी इसमें, कमर दर्द वालों के लिए। मरकट आसन रहता है बहुत ही अच्छा, उससे एकदम आराम मिलता है कमर दर्द के लिए।
और ऐसे खड़े खड़े भी आपको कमर में पेन महसूस हो तो पीछे की तरफ जाए, ऐसे। ताड़ासन, दोनों हाथों को सर के ऊपर, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। बैलेंस बनाए बॉडी का। महसूस कीजिए कंधे जब आपके ऊपर जा रहे हैं, पूरा कंधों में ब्लड सर्कुलेट। पीछे थाइस में जब आप पंजे ऊपर उठा रहे हैं पूरी टांगों में, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो कोई दर्द भी नहीं होता, क्योंकि ब्लड रुकने से ही दर्द होता है। हमारा ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत फायदेमंद है, और आराम आराम से, कोई जरूरी नहीं हमें बहुत देर बैलेंस बनाना है। हल्का सा गए आपने, हल्के से पंजे उठाए, जो बहुत देर रोक सकता है वो रोकेगा, नहीं तो हल्का सा नीचे वापस। इसको महसूस कीजिए, पूरा पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ऊपर से नीचे। दस से 15 बार करें आप। दोनों हाथों को सीधा खोलेंगे से, और पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, जितना पीछे जा सकते हैं आराम से। कटी चक्रासन बोलते हैं। अभी दूसरी तरफ से, ये भी 10 से 15 बार लेकर जाएं। करते रहा करें एक्सरसाइज। मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ बताने के लिए, या खुद भी रिलैक्स होती हूँ थोड़ा, लेकिन आप जब आपको थकावट लगे तब आप रुक जाए करें, लेकिन हल्की फुल्की है तो करते रहें। दोनों हाथों को साइड में लाएं, लंबी गहरी सांस भरें। महसूस कीजिए सांसों को, कि पूरे मस्तिष्क में आपकी सांस, ऑक्सीजन, प्योर वायु, शुद्ध वायु जा रही, और एकदम रिलैक्स भी हो रहे हैं। फिर से अपने स्थान पर बैठेंगे। वज्रासन में जो बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है पेट के लिए। सिंपल, खाना खाने के बाद भी, अगर ज्यादा घुटने नहीं मुड़ रहे तो हल्का भी मोड़ के, मतलब आप बैठने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी आलती पालती लगा लें। और वो आलती पालती में भी इसको कर सकते हैं, जैसे सिंपल कि दोनों मुट्ठियां बंद करी, साइड में लगाई, और इस तरह से सांसों को छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। महसूस कीजिए जिनको शुगर है उनकी शुगर दूर हो रही है। शुगर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से, सुबह शाम करें 2 बार, 20 से 30 बार। कोई नुकसान तो है ही नहीं आपको इससे। और सिंपल देखिए, आप कमर के लिए, पेट के लिए, पेट में गैस, एसिडिटी जितनी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो रही है। फेस पे महसूस सामने आए तो फेस पे देखें आप, महसूस कीजिए
पूरा ब्लड फेस पे आ रहा है आपके ऐसे। और नॉर्मल हाथ रख के भी देख सकते हैं आप, ऐसे भी खाली फेस के लिए हो जाएगी। अगर आपने मुट्ठियां बंद करके लगाई तो आपकी 10 क्रियाज पर काम कर रही है, नाभि के दोनों साइड। इसी का ही सेकंड स्टेप भी है सिंपल। बायां हाथ लिया, उसको नाभ ऐसे रखा नाभि के ऊपर, फिर दूसरा रख लिया राइट, फिर वही सांसों को छोड़ते हुए सामने। जो मुट्ठियां नहीं बंद कर पा रहे वो इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम ही बेनिफिट है। सामने की तरफ सांस को छोड़ते हुए, बढ़ते हुए पीछे। महसूस कीजिए मेरी पेट की सारी प्रॉब्लम जा रही हैं। आंखों को बंद करते हुए जो भी क्रिया करें तो और महसूस होता है, उससे बहुत फायदा देती हैं। वापस ये कंधों के लिए कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज मैंने पहले दिन बताई थी। ऐसे हमने ये हाथ को यहाँ रखा, ये वाला हाथ लिया यहाँ रखा इस कंधे पे, और दूसरे से कोहनी को पकड़ा। आराम से हल्का हल्का पुश करेंगे, हल्का हल्का। ये भी कमर दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल, ये सब के लिए। फिर दूसरी तरफ से भी ये ऐसे ही 5 बार करें, बढ़ाते हुए 10 बार। इसे हाथ को रखा और कोहनी को पकड़ के हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा, बहुत जबरदस्ती नहीं, आराम से करें तो नुकसान नहीं है इनका। अगर हम किसी चीज को ज्यादा प्रेशर से, फिर हमें दिक्कत लगती है कि बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं तो कोई भी नस आपकी। लेकिन आप आराम से करें, कि अगर आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है तो भी ठीक है, कि हाथ ऊपर तो गया आपका। ऐसे दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे सिर के। ये भी कमर दर्द और गर्दन में भी चनखा वगैरह आ जाता है। ये महसूस करें, देखो कंधे पे, कमर पे, इसको महसूस कीजिए। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आगे पीछे आपके हाथ हो रहे हैं, और साथ में कमर पे भी मूवमेंट हो रहा है ऐसे। 10 बार करें। सीधा हाथ लेंगे, इसको ऐसे पुश करेंगे, धक्का देंगे सिर को। ये सिर को वहीं रखना है, सिर को नहीं हिलाना। हाथ से ऐसे किसी चीज को धक्का देते हैं ऐसे। भी गर्दन के लिए, सिर दर्द के लिए, दूसरी तरफ से भी इस तरह हाथ हटाया और फिर ऐसे। सामने दोनों ऐसे फिंगर को मिला लें, और ये अपने आप ही अपना सर दबा रहे हैं। ये देखिए हम, ये जो ये है ये किनारे आपने ऐसे करा, और ये देखिए जब सिर दर्द है बहुत आराम। आंख बंद करते हुए आप
बोले मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है और आपने ये क्रिया भी करी, दोनों काम हो गए, आपको सिर दर्द में आराम लगने लगेगा। इसी तरह आंखें बंद करी और सिर दर्द में आईब्रोज के ऊपर आप देखिए प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे ये अंगूठा लेंगे और आईब्रोज के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक 10 बार ऐसे कर एक तरफ, फिर 10 बार दूसरी तरफ। ये भी जब सिर दर्द हो उस समय कर सकते हैं, इसको ये जरूरी नहीं है हमें सुबह ही करना है। दोनों हाथों से भी ऐसे और एक एक से भी ऐसे। बीपी हाई लो दोनों में ही बहुत फायदा देता है। और इसका एक वो भी है मेथड भी। वैसे तो आप दोनों हाथों से कर रहे हैं, तो अगर आपका बीपी हाई है तो भी आपको रिलैक्स मिलेगा, लो है तब भी दोनों हाथों से। और अगर इसके लिए मैंने जैसे कल बताया था कि हाई है, आपका बीपी हाई है तो बाएं तरफ ऐसे घुमाएं। जब बीपी हाई होता है तो गर्मी आ जाती है हमारी बॉडी में, तो आप आंख बंद करके, कुछ नहीं है आपके पास में, नींबू पानी पी लो, ये सब कर लो बोलते हैं, तो आप सिर्फ ये कर लीजिए, आपको आराम महसूस होने लगेगा। बाईं तरफ, बायां पार्ट हमारा ठंडक का प्रतीक है। तो आपने ऐसे हाथ रखा और आंखें बंद करी, आपको लग रहा बीपी हाई है। और सेम है कि बीपी लो है तो उल्टा कर लीजिए। आपको बीपी लो है तो आप दाहिनी तरफ से ऐसे घुमा लें कि एक्टिव हो जाता है वही पार्ट। बस ध्यान रखना है, उल्टा नहीं करना। कुछ चीजों में बस यही ध्यान रखें। आपका बीपी हाई हो रहा है और आप दाहिनी तरफ, तो ये किसी चीज में नोट कर लें या माइंड में। मुझे भी याद करने में थोड़ा टाइम लगा था। तो बस दाहिना पार्ट गर्म है तो आप, हाई है तो फिर दाहिनी तरफ नहीं करना, हाई है तो बाई तरफ, लो है तो दाहिनी तरफ। एकदम रिलैक्स मिलता है। और कहीं भी हैं आप, सफर में हैं, कहीं बाहर हैं, यही कर लें। इसके लिए एक पॉइंट भी मैंने बताया था, दोबारा से बताती हूँ। वही हाई है, आपका बीपी हाई हो रहा है ना, हाथ को लेंगे और ऐसे अंगूठे को लेंगे और ये हथेली के बीच में इस तरह से ऐसे, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस अंगूठे को ऐसे पुश कीजिए। एकदम इसका रिजल्ट मिलता है, मुझे मिला इसका। मेरा कभी कभी लो हो जाता है, तो ये ऐसे अगर हाई है तो बाईं तरफ, ये बस बायां पार्ट एक्टिव हो रहा है ये हमारा, ये देखें आप। कुछ नहीं, ये भी साइंस का एक लॉजिक है कि ये बायां पार्ट एक्टिव हो रहा है तो आपको ठंडक मिलने लगेगी, आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। लो है तो दाहिनी तरफ। और ये आप किसी को भी बता भी सकते हैं, इसका मिलता है बेनिफिट। आप 2 मिनट्स में देखें इसको, 20 से 25 बार दबा के देखें और इसका बता सकते हैं आप रिजल्ट मुझे। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, सिंपल, अपने आप ही हम दबा सकते हैं। बीच में, हथेली के बीच में ऐसे अंगूठा लिया और ऐसे दबाया। गर्मी महसूस हो रही है आपको तो सेम है ना। दिमाग चल रहा है तो भी कर सकते हैं। ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। ये जब भी आपको महसूस हो कि मेरा बीपी हाई हो रहा है या तेजी आ रही है या गुस्सा आ रहा है, तो आपको ठंडक और आराम महसूस होने लगेगा। कपालभाति करेंगे आज, बहुत आराम से, बहुत तेजी से नहीं करना कपालभाति। बहुत आराम से सांसों को छोड़ें और महसूस कीजिए कि आपकी अशुद्ध वायु बाहर आ रही है। इसमें हम लेते नहीं है सांस, मालूम ही होगा, सांस को बस छोड़ना है। आंखें बंद करके पूरा महसूस कीजिए कि आपकी अशुद्ध वायु बाहर जा रही है। जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अंदर आने लगती है, तो इसमें लेने की जरूरत ही नहीं है, हम अपने आप ही सांस ले रहे हैं। सिर्फ छोड़ना है आपको। तो आपकी जो
अशुद्ध वायु बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अंदर आ रही है। ये भी वजन को कम करने में और बहुत सारी चीजों में फायदा देती है। हार्ट वाले तो बहुत आराम से करें या अवॉइड ही कर दें, बाकी सब इसे करें। और हार्ट वाले भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत स्लो। महसूस कीजिए कि पेट से आपके पूरी वायु, अशुद्ध वायु बाहर जा रही है और खुद से खुद अंदर आ रही है। ये भी कम से कम 3 मिनट। फिर इसे बढ़ाते हुए इसका बस ये देखें कि इसको करने के बाद में आपको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही। ये हर एक का है, इसमें लेडीज के लिए भी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसका भी रहता है। तो पहले देखें आप और किसी से पूछ लें, मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अपने आप से ज्यादा नहीं करें इसको। अनुलोम विलोम में सब कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रख के करें। बाकी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। इससे हमारी जितनी भी बॉडी की जो गांठ और वो चीजें अगर हम करते हैं तो कम रहती हैं। हम समय का अभाव रहता है तो हमारे पास समय ही नहीं रहता, इसलिए उस समय हमें लगता है कि ये तो सिंपल सा प्राणायाम है। ये भी शाम को कर सकते हैं आप आराम से। इस समय के साथ हम थोड़ा थोड़ा कम ही करेंगे। ध्यान मुद्रा में आज हम भ्रामरी करेंगे। ये माइंड को बहुत शांत करता है गर्मी में भी। तो इसके लिए हम जो है एक फिंगर माथे पे रखेंगे, तीनों को आंखों पे लगा लेते हैं, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सिंपल, आप तीनों को आंखों पे रख ले। और दूसरा तरीका मैं फिर से बताऊंगी, वो भी इजी है। कि एक आंख पे रखिए, एक नाक पे, और नीचे ये पॉइंट्स दब रहे हैं। बाकी आप तीनों भी रख ले, जिसे आपको एक माथे पे, और दोनों अंगूठे से कानों को बंद करें इस तरह। बिल्कुल कानों को बंद कर लें, कोई साउंड नहीं, और आंखों को बंद आराम से। कमर को हल्का सा सीधा, और भंवरे की आवाज नाभि से आनी चाहिए अंदर। भंवरे की आवाज करते रहें। महसूस कीजिए सिर पे, बाहर की कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही। देखें आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। जिनकी धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट के लिए शांत करने के लिए एकदम शांत होता है। भंवरे की आवाज पूरे सिर में घूम रही है। करते रहेंगे, बाहर की कोई आवाज ना सुने, कानों को बंद कर लें अंगूठे से। पेट से आवाज आए और सिर में घूमे। जब हम रोज करते हैं इसका भी एकदम फायदा दिखता है।
दोनों हाथों को मिलाएं, बहुत अच्छे से रब करें और आंखों पे लगाएं। ध्यान मुद्रा में शुभम से समाप्त करेंगे। लंबी गहरी सांस, शांत, बिल्कुल शांत मन को करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर आपको कोई परेशानी है वो भी मेरी रही है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ। जितने दिल की गहराइयों से हम प्रार्थना करते हैं उतना ही महसूस भी होता है, और हमें जो हम सोचते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमें दर्द है तो वो दर्द और महसूस होगा। अगर हम सोचेंगे कि आप देखें कभी दर्द हो, आप किसी काम में लग जाएं, वो दर्द भी पता नहीं चलता। अपने को पॉजिटिव एनर्जी में अपने एक ऑरा महसूस कीजिए, और पूरा दिन उसी में ही रहना है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पूरी तरह पॉजिटिव हूँ। भगवान के देव प्रभाव मुझे मिल रहे हैं। हम बहुत जल्दी बाहर की दुनिया में खो जाते हैं और एकदम रिएक्ट करते हैं, तो एकदम महसूस कीजिए सकारात्मक ऊर्जा में। और फिर हम ये दूसरों तक पहुंचाएंगे ये एनर्जी, क्योंकि हमें तो सुबह सुबह ही भगवान की देव ज्योति में इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा मिल गई। अब हमारा फर्ज है हम दूसरों को दें। जो भी आपके अपने जिन्हें नहीं जानते उनके लिए, कि उन तक ये एनर्जी जा रही है। आप तन मन धन से तीनों से ही अपने जो शरीर के हिसाब से कर सकते हैं सेवा, नहीं तो मन की सेवा सबसे अच्छी। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं उनके लिए कि उनको भी ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है। 3 बार शुभम से समाप्त। शुभम, शुभम, शुभ। दोनों हाथों को मिलाएं, बहुत अच्छे से रब करें आंखों पे, फेस पे। धरती माँ को नमस्कार। शुभ हो आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका बहुत सुंदर। आपने बड़ी हल्की फुल्की घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और धर्म साथियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम सबको अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए। अगर हम सुरक्षित रहेंगे हम औरों के लिए भी हितकर हो सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, ये जब थोड़ा जाने के बाद और पता चलता है। तो आत्मा शरीर दोनों का संबंध है। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुभ शुभ होगा। बार हंस ले। ये भी हमारी वाइब्रेशन दिमाग में जाती है, क्योंकि हम हंसते ही नहीं है बिना कारण। हंस ले आप, कैमरे भी ऑन कर सकते हैं एक दूसरे को देख के भी, आसपास के। ओके, शुभ। धन्यवाद जी, शुभ।